आंटी हिना तो अभी पढ़ रही होगी ना? हाँ बेटा, हिना अभी पढ़ती है। आपने हिना की निस्बत तो कहीं तय तो नहीं की? नहीं, अभी नहीं। और निदा की भी हमने इसलिए जल्दी कर दी कि शहाब जो है वो शावेज के दोस्त का बेटा है। वैसे निदा और शहाब की जोड़ी बहुत अच्छी है। हाँ बेटा, माशाल्लाह बहुत अच्छी। आपने कभी हमारी तरफ चक्कर ही नहीं लगाया? अरे बेटा, कहाँ निकलना होता है घर से, और चक्कर तो वैसे आपने भी नहीं लगाया हमारी तरफ। आपने हमें बुलाया और देखे हम लोग आ गए ना, और अब तो आना जाना लगा ही रह गया। जरूर बेटा, जरूर। अपना घर समझो, आया करो, अच्छा लगता है। शहाब तो बहुत तारीफें कर रहा होगा ना तुम्हारी? कहाँ तारीफ करता है वो मेरी, सब तारीफ कर रहे थे। वो तो अंगूठी भी ऐसे पहना रहा था जैसे मेरे ऊपर एहसान कर रहा हो। लेकिन एक बात सच कि इस पूरी तकरीब में मेरी बहन के जैसा कोई भी नहीं लग रहा था। कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। है ना, मैं अभी शहाब को फोन करती हूँ, जब वो मेरी तारीफ करेगा तभी मुझे यकीन आएगा। अरे पूछ लेना, पहले चल के कपड़े तो चेंज कर लो। डैडी आप थक गए होंगे, चले अंदर चल के आराम कर लें। नहीं बेटा, मैं तो इस कदर खुश हूँ कि तकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सोच रहा था कि निदा के साथ बैठ के चंद बातें कर लूँ। आज इसकी मंगनी हुई है, कल इसकी शादी हो जाएगी, फिर कहाँ ढूंढते फिरेंगे इस वक्त को। हर बेटी को एक ना एक दिन अपने बाप का घर तो छोड़ के जाना ही होता है, और माँ बाप को बेटी की जुदाई के गम से कहीं ज्यादा इस बात की खुशी होती है कि उनकी बेटी अपने घर की हो गई। यही दुनिया का दस्तूर है बेटा। तुम्हारे नाना भी तुम्हारी मम्मा को बहुत चाहते थे, मगर तुम्हारी मामा को भी मेरे घर आना पड़ा था। डैडी, आप तो ऐसी बातें ना करें, मेरा दिल बुरा हो रहा है। अच्छा चले, एक काम करते हैं, हम शर्त रख लेते हैं कि शादी के बाद मैं नहीं, शहाब यहाँ आके रहेगा। डैडी पता नहीं क्यों आज मामा की बहुत याद आ रही। मैं जानता हूँ बेटा, मैं सब कुछ करने के बावजूद मिशी की कमी कभी ढूंढ नहीं कर सकता। डैडी, हमने मामा को नहीं देखा, लेकिन ये बात सच है कि आपने कभी उनकी कमी महसूस भी होने नहीं दी। लेकिन डैडी, ऐसा क्यों होता है कि जिंदगी में ऐसे लम्हे आ जाते हैं कि रिश्तों की कमी शिद्दत से महसूस होती है? अरे भाई, मैं तो इस खुशी के मौके पर अपनी बेटियों को और भी ज्यादा खुश करने आया, मगर लगता है मेरी बातों से तुम लोग और ज्यादा उदास हो गए। चलो खुश हो, आ जाओ। अभी तक जाग रहे हो, सोए नहीं हो? वैसे अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। अभी मैं तुमसे नाराज हूं। ये तुमने किस तरह का रवैया किया वहां, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। इस तरह बिहेव करके चले आए यहाँ पर। मामा प्लीज, इस वक्त मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। क्या मतलब बात नहीं करना चाहते? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? जब मैंने तुम्हें फोन किया था उस वक्त तक तुम बिल्कुल ठीक थे। अचानक तुम्हारे रवैये में तब्दीली की कोई ना कोई वजह तो होगी ना? मामा जो भी वजह है मैं वो डिस्कस नहीं कर सकता। इसका मतलब है कोई ना कोई वजह तो है। अपनी माँ से शेयर नहीं करोगे? एक्चुअली मामा, जब से यहाँ आकर बैठा हूँ
यही सोच रहा हूँ कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन अगर नहीं की तो कहीं देर ना हो जाए। आखिर ये मेरी जिंदगी का सवाल है। बेटा मुझे बताओ तो सही, ऐसी कौन सी बात है जो इतनी अहमियत की हामिल है? मैं तुम्हारी माँ हूं ना, तुम मुझसे अपने दिल की हर बात कर सकते हो। मामा, मैंने आपको बताया था ना, मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। हाँ तुमने मुझे बताया था, लेकिन इस बात का इस तमाम वाक़े से क्या ताल्लुक? मामा, वो लड़की निदा है। क्या? शहाब, जी बाप। बेटा मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। पूछिए। बेटा मैं सारा दिन नोटिस करता रहा हूँ, जो खुशी मुझे तुम्हारे चेहरे पर नजर आनी चाहिए थे वो नजर नहीं आई। ऐसा क्यों? मैं खुश तो था बाबा, मुस्कुरा रहा था। अब इससे ज्यादा अपनी खुशी का इजहार कैसे करता? बेटा खुशी का ताल्लुक इंसान के अंदर से होता है। अगर वो ना भी मुस्कुराए फिर भी उसके चेहरे पर इत्मीनान वाज़ेह तौर पर नजर आता है। तो आपका क्या ख्याल है? मैं लोगों को दिखाने के लिए मुस्कुरा रहा था, अंदर से खुश नहीं था मैं। मेरा ख्याल है कि ऐसा ही है। मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? मुझे नहीं पता, लेकिन एक और शख्स मुझे उस सारी तकरीब में उदास नजर आया। कौन? हिना। मैंने उससे उदासी की वजह पूछी, लेकिन उसने भी वही जवाब दिया जो तुमने मुझे अभी दिया है। पता नहीं बाबा, मैंने तो किसी को नहीं देखा कि कौन खुश है कौन उदास है। अच्छा बेटा, अब तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। जी बाबा। श्रद्धा, तुम्हारा असाइनमेंट रेडी हो गया? हाँ रेडी, थोड़ा सा रहता है। हेलो। अच्छा ये बताओ कि कब तक फ्री हो रही हो यूनिवर्सिटी से? 2 बजे तक। ठीक है, मैं तुम्हें पिक कर लेती हूँ। क्यों, कहीं जाना है क्या? हाँ यार, ज्वेलर के पास जाना है, मेरी रिंग लूज हो गई है। अच्छा ठीक है, तुम आ जाओ 2 बजे तक, चलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें 2 बजे तक पिक कर लेती हूँ। ओके बाय। बाय। तो आपने सारे फैसले अकेले कर लिए? खुद से तो नहीं किया, इसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल है। मेरी मर्जी तो आपने पूछी नहीं। अच्छा, तो अब पूछ लेते हैं, शादी करोगी मुझसे? शहाब छोड़े ना, कोई देख लेगा। देखने दो, मुझे मेरा जवाब चाहिए। हाँ करूंगी।
पता नहीं निदा कहाँ रह गई, आई नहीं अभी तक। मैं कब से वेट कर रही हूँ उसका। उसकी एंगेजमेंट हुई है ना अभी, रिंग टाइट करवाने के लिए जाना था। अब आए तो मैं निकली। अच्छा, वो लास्ट लेक्चर अटेंड किया था तुमने? ओह गॉड, मेरा मिस हो गया एंगेजमेंट के चक्कर में। ओह एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हाँ, हेलो। बड़ी बेमुरवत निकली तुम तो। अपना काम पूरा होते ही कोई रिस्पॉन्स नहीं। कौन सा काम? अरे तुम्हारे कहने पे मैंने तुम्हारी बहन से मंगनी की है। थैंक्स तो बनता है। थैंक्स। तो फिर क्या ख्याल है, लॉन्ग ड्राइव पे चलें? नहीं शहाब, आपको निदा के साथ जाना चाहिए। अब तुम मेरी दोस्त भी नहीं रहोगी क्या? देखिए शहाब, आप भूल रहे हैं कि अब मेरा और आपका एक नया रिश्ता बन चुका है। आप निदा के होने वाले शौहर हैं और इस नाते से मैं आपकी। रिश्ते की बात तुम ना करो, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये रिलेशन किसकी वजह से और क्यों है। शहाब, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं फोन बंद कर रही हूँ। देखो, मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा तो नहीं छोड़ूंगा। पीछे पलट के देखो। शहाब, तुम यहाँ? मैं हिना से मिलने आया था। क्यों, मैं इससे नहीं मिल सकता क्या? मिल सकते हो, मगर इस तरह यूनिवर्सिटी में क्यों? निदा, इन्हें मैंने बुलाया था। है ना, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुमने बुलाया क्यों। वो हमें ज्वेलर शॉप पर जाना था ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें सरप्राइज दिया जाए। बस मैंने शहाब को फोन करके बुला लिया। और वैसे भी अब तुम्हें शहाब के साथ जाना चाहिए ना, इसलिए। ओह माय गॉड, ये बात थी। तुम लोगों ने तो मुझे हैरान कर दिया। तो कैसा लगा तुम्हें हिना का सरप्राइज? है ना, थैंक यू सो मच। और मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। वैसे तुम्हारी रिंग को क्या हुआ? मेरी रिंग लूज हो गई है। चलिए मैडम, आपने निदा को सरप्राइज देना था तो वो हो गया। अब यहाँ रुकना बनता नहीं है, चले? नहीं नहीं, मैं क्या करूंगी जाके, आप लोग चले जाएं। देखो निदा, अब ये गलत बात है। पहले इसने हम दोनों को मिलवाया और अब खुद जाने से मना कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं शहाब, तुम हमारे साथ चलो। चलो है ना, आ जाओ। आमिर बेटा, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये हकीकत है कि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती, लेकिन ये भी हकीकत है कि निदा बहुत जल्द इस घर की बहू बनने जा रही है। तो आपके ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें निदा को भुलाना होगा। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता मामा। सारी जिंदगी मैंने सफर किया है, मगर अब नहीं। मैं निदा को नहीं भूल सकता, और ना ही निदा को ऐसा करने दूंगा कि वो मुझे भूल जाए। क्या मतलब? ऐसा क्या करोगे तुम? कुछ भी, लेकिन निदा की शादी शहाब से नहीं होने दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? बेटा, रिश्ते इस तरह जबरदस्ती नहीं बनाए जाते। और तुमने खुद मुझे बताया था कि निदा तुमसे प्यार नहीं करती। देखो आमिर, जज्बात में आकर कोई भी ऐसी हरकत न कर बैठना कि मुझे दुरानी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। मामा, आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अपनी इज्जत की फिक्र है आपको। मामा, मैं निदा के बगैर नहीं रह सकता, और ना ही उसकी शादी किसी और से होने दूंगा। प्लीज मामा, प्लीज मेरी हेल्प करें, वरना मैं एक बार फिर तना रह जाऊंगा। मेरी बात सुनो। देखो,
फिलवक्त तुम बिल्कुल खामोश रहो। किसी पे भी जाहिर मत होने दो कि तुम निदा को जानते भी हो कि नहीं। अपनी माँ पर भरोसा रखो। मुझसे जो हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए करूंगी। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? कहीं मिला भी अगर वो तो बात क्या होगी। बचा कुचा के रखो हर मुदस्से को। मैं जानता हूँ कि अल्फाज भी असर में मगर। बेटा शावेज। जी आंटी। बेटा वो तुमसे एक बात करनी थी। जी कहिए। बेटा वो निदा की मंगनी पर शमसा कंवल आई थी ना, तुम उन्हें जानते हो? आंटी बस इतना ही जानता हूँ कि दूर के रिश्तेदार हैं। बस ऐसी ओकेजनली मुलाकात हो जाती है उनसे। बेटा वो आज सुबह मुझसे मिलने आई थी। क्यों? अभी रात में मंगनी में तो मौजूद थी। बेटा वो अपने भाई के लिए हिना के रिश्ते की बात करने आई थी। हिना के लिए रिश्ता? हाँ बेटा, बता रही थी कि हिना उसे बहुत पसंद आई है। उसका एक ही भाई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो आपने क्या कहा? मैंने तो बेटा अभी सिर्फ इतना ही कहा कि मैं तुमसे बात करूंगी। लड़का खानदानी है, पढ़ा लिखा है। लेकिन आंटी अभी तो हमने निदा की मंगनी की है। मैं इतनी जल्दी हिना की शादी के लिए कोई फैसला नहीं कर सकता, वरना मैं और आप तो बहुत अकेले हो जाएंगे। अगर कोई रिश्ता खुद चलकर घर तक आया है तो हमें साफ साफ इनकार नहीं करना चाहिए। क्या पता हिना का नसीब यहीं लिखा हो। लेकिन आंटी अगर मैंने दोनों की शादी एक साथ कर दी तो मैं तो बहुत अकेला पड़ जाऊंगा। हाँ बेटा, पर लड़कियों का असल घर मैका नहीं ससुराल ही होता है। और एक न एक दिन तो तुम्हें ये फराइज अंजाम देने ही है ना। अभी बेटा हम उस लड़के को देखते हैं कि कैसा है, हिना को पसंद आता है या नहीं। मगर आंटी मेरा दिल नहीं मान रहा। बेटा शादी हम अपनी मर्जी से करेंगे, पर लड़के को देखने में हर्जी क्या है? ठीक है, मगर मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है बेटा, तुम अच्छी तरह सोच लो पहले। ओहो, हिना की रिश्ते की बात हो रही है? तुम्हें कैसे पता चला? सब सुन लिया मैंने। बुरी बात है बेटा, ऐसे चुप चुप की बातें नहीं सुनते। सॉरी डैडी, मगर अम्मा भी तो ठीक कह रही हैं। एक बार लड़के को देखने में क्या हर्ज है? अच्छा, मैं अभी आती हूँ। तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? आप क्यों ऐसा करते हैं? क्या कर रहा हूँ मैं? आप क्यों उस दिन यूनिवर्सिटी आ गए थे? वो तो मैंने इतनी मुश्किल से बात को संभाला। आपको पता है मुझे अभी तक इतना गिल्टी फील हो रहा है। अगर निदा को जरा सा भी शक हो जाता तो मैं अपनी नजरों में गिर जाती। तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत सेल्फिश हो? तुम्हें सिर्फ अपनी बहन की नजरों में अच्छा होना है, दूसरों की फीलिंग का जरा भी एहसास नहीं है तुम्हें? शाह, जो किस्मत में लिखा था वो हो चुका है। जो रिश्ते बनने थे वो बन चुके हैं। अब वक्त है उन रिश्तों को निभाने का, ना कि उनमें बदगुमानियां पैदा करने का। देखो, तुम्हारे कहने पे मैंने तुम्हारी बहन से मंगनी तो कर ली, लेकिन तुमसे मिलना, तुम्हें चाहना नहीं छोड़ सकता मैं। अब इससे बदगुमानी पैदा हो या शक, दिस इज नन ऑफ माई कंसर्न। हिना? अरे क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें ऐसी बात बताऊंगी जिसे सुनकर तुम्हारे उतरे हुए चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाएगी। अच्छा,
ऐसी क्या खबर है? अम्मा भी डैडी को बता रही थी कि तुम्हारा रिश्ता आया है। क्या रिश्ता? हाँ, मजाक मत करो निदा। मैं मजाक नहीं कर रही। लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अकलौता है और हैंडसम भी होगा। क्या हुआ है ना, तुम ये खबर सुन के खुश नहीं हुई? एक मिनट, तुम किसी और को पसंद तो नहीं करती ना? नहीं निदा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ कि अम्मा भी और डैडी ने और क्या बात की? मेरा मतलब है कि क्या फैसला किया है उन्होंने? फैसला भी ये किया है कि लड़के को देखने में कोई हर्ज नहीं है। मगर निदा, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे, मैं तो समझ रही थी कि तुम ये खबर सुन के खुश होगी, लेकिन मुझे लगता है कि शारी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। खैर, मुझे तुम्हारी कभी समझ नहीं आएगी। मैं तो चली। खुद को लुटा के हम सरे बाज़ारे तमन्ना किस किस तरह हुए हैं रुसवा आमिर कहाँ है? नाश्ते भी नहीं आया आज। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, आराम कर रहा है। क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, बस फ्लू हो गया है, मौसम चेंज हो रहा है ना। वैसे मैंने मेडिसिन दे दी है उसे, सो गया है वो। शाह बेटा, ये प्रोजेक्ट खत्म होते ही तुम्हारी और निदा की शादी कर देंगे। शादी? हाँ भाई, शादी। अब मंगनी हो गई है, जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही अच्छा है। बाबा इतनी जल्दी भी क्या है, हो जाएगी शादी भी। क्या मतलब हो जाएगी? हमारी बात हुई है शवे से, ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होते ही तुम्हारी शादी हो जानी है। अगर हम कुछ वक्त तो ले सकते हैं, अभी मैं बिजनेस को कुछ टाइम देना चाहता हूँ। वैसे शाह ठीक भी कह रहा है, थोड़ा बहुत बिजनेस समझ ले तो फिर शादी हो तो ज्यादा अच्छी बात है। भाई तुम खुद ही तो कहती थी कि शादी जल्दी हो जानी चाहिए। उस दिन तक मुझे अंदाजा नहीं था कि शाहाब क्या सोचता है। आखिर जिंदगी भी शाहाब को ही गुजारनी है। जब ये कंफर्टेबल फील करेगा तभी इसको शादी करनी चाहिए। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी बिल्कुल। बाबा इतनी जल्दी भी क्या है, हो जाएगी शादी भी। मामा आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अपनी इज्जत की फिक्र है आपको। मामा मैं निदा के बगैर नहीं रह सकता और ना ही उसकी शादी किसी और से होने दूंगा। आमिर तुम्हारा बेटा है। आमिर की खुशी के लिए तुम्हें निदा और शाहाब का रिश्ता खत्म करना पड़ेगा, मगर कैसे? कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। निदा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया। क्यों? उस दिन तुम्हें तुम्हारी मंगनी की मुबारकबाद नहीं दी थी, तो सोचा आज तुम्हें मिलके दे दूं। थैंक यू वेरी मच, बाय। ठहरो निदा, तुम क्या समझती हो मैं ये सब कुछ चुपचाप अपनी आंखों से देखता रहूंगा? आमिर, ये मेरा ऑफिस है, तमाशा मत बनाओ यहाँ पर। तमाशा तो तुमने मेरा बनाया निदा। मैं समझता था कि एक दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास हो जाएगा और तुम खुद चल के मेरे पास आओगे, मगर तुमने उस शहाब से मंगनी कर ली। तुमने अच्छा नहीं किया निदा। आमिर, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा, वो भी वहां जहां हम सुकून से बैठ के बात कर सकते। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आऊंगी। मिलने तो तुम्हें आना होगा,
वरना इस बार तो मैं यहाँ आया हूँ, अगली बार तुमसे मिलने अंदर आऊंगा, तुम्हारे ऑफिस, और वो भी शहाब के सामने। Got? अमित, निदा, तुम ये परचेज फाइल देख लो। शाहब प्लीज तुम खुद देख लो। तुम कुछ परेशान लग रही हो। क्या? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, चलो मैं ही देख लेता हूँ। हेलो। निदा, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ है ना? निदा प्लीज तुम डैडी और अम्मा भी से बात करो कि इस रिश्ते को अभी इसी वक्त यहीं खत्म कर दें। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। है ना, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे जबरदस्ती तुम्हारा हाथ पकड़ के हम शादी करवा देंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा तो मैंने तुम्हें बोल दिया। अच्छा अच्छा, डोंट वरी, मैं खुद अम्मा भी और डैडी से बात करती हूँ, ठीक है? ओके, बाय। बाय। किसकी शादी की बात हो रही थी? हिना की। हिना? हाँ, वो हमारे जानने वाले, हमारी मंगनी पे उन्होंने हिना को पसंद कर लिया। अब वो ये चाह रहे हैं कि उनके छोटे भाई से हिना की शादी हो जाए। क्या? ऐसे कैसे हिना की शादी किसी के छोटे भाई से हो जाएगी? अरे तो तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? वो हमारे रिश्तेदार हैं, अनजान लोग नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है ऐसे शादियां थोड़ी होती हैं। लड़के लड़की का एक दूसरे को जानना भी तो जरूरी है ना। शाहब, दुनिया में ऐसी बहुत सी शादियां होती हैं जो पहले लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं जानते और शादी के बाद जान लेते हैं। तो हिना ऐसे शादी करेगी क्या? पता नहीं, अभी तो वो खुद शादी नहीं करना चाह रही, ऊपर से कहती है कि मैं अम्मा भी और डैडी से बात करूं। देखो होता क्या है। बिल्कुल ठीक कह रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आंटी, मैं शम्सा बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैंने सोचा कि आपसे पूछूं कि आपने शावेज भाई से बात की? हाँ बेटा, बात की थी। शावेज ने बस थोड़ा वक्त मांगा है। तुम्हें तो पता है इन सब कामों में जल्दबाजी नहीं की जाती। जी जी आंटी, आप सही कह रही हैं। आप वक्त ले लें, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो। हिना, मुझे तुमसे मिलना है। क्यों? खामखा की बातें नहीं करो, मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे आपसे नहीं मिलना। हिना प्लीज यार, जिद मत करो। जिद तो आप कर रहे हैं शाह। कभी भी मुझे फोन कर देते हैं, जब दिल में आता है मिलने का बोल देते हैं। तो क्या करूं? तुम्हारे रिश्ते की बात कहीं भी किसी से भी चलती रहे और मैं चुपचाप बैठा रहूं। ओह, तो ये बात है। हाँ, कल मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से पिक करूंगा। एंड ऑफ डिस्कशन। बाय। शाह, शावेज बेटा,
फिर क्या सोचा है तुमने? आज फिर शम्सा का फोन आया था। पता नहीं आंटी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से हमें फिलवक्त के लिए उन्हें मना कर देना चाहिए। हिना अभी मासूम है, छोटी है, उसकी जिंदगी का फैसला बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मेरा ख्याल इसके बरक्स है बेटा। एक दफा तुम लड़के से मिल के तो देखो, क्या पता इसमें हमारी हिना बेटी की कोई बेहतरी हो। लेकिन आंटी, अभी तक तो हमने हिना से पूछा भी नहीं कि वो क्या चाहती है। निदा की तरह हिना को भी पूरा हक है अपनी जिंदगी का फैसला करने का। बेटा, निदा ने शायद हिना के कान में ये बात डाल दी होगी, और अगर कोई बात पूछने वाली रह गई होगी तो मैं खुद पूछ लूंगी। मेरे ख्याल से आंटी, एक बार फैसला करने से पहले हिना से एक बार बात जरूर कर ली जाए। ठीक है बेटा, मैं हिना से बात करके उसकी रजामंदी जानने की कोशिश करती। बिल्कुल ठीक है, फिर उसके बाद ही कोई फैसला करते हैं। तुमने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। क्या? यही कि तुम्हारा प्रपोजल आया हुआ है। अव्वल तो अभी तक मुझसे किसी ने सीरियसली इस बारे में पूछा नहीं है, और अगर प्रपोजल आया हुआ भी है तो आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? मैं तुम्हारी तरह नहीं हुई ना, मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो आप क्यों इतने कंसर्न है इस मैटर पर? आपकी और निदा की मंगनी हो चुकी है, और अब यही सबसे बड़ी हकीकत है। शहाब, आपका इस तरह मुझे बार बार मिलने के लिए मजबूर करना, ये सब कुछ ठीक नहीं है। मैं कितनी दफा आपको समझाऊं कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं। आप और मैं दोनों मिलकर निदा को चीट कर रहे हैं, हम डिच कर रहे हैं उसे। शहाब, गलत है ये सब कुछ। इवन हम इस वक्त यहाँ जो बैठे हुए ये भी गलत है। तो किसने मजबूर किया है हमें निदा को चीट करने के लिए? तुम्हारी कुर्बानी के जज्बे ने। हम जितनी भी बहस कर लें कोई फायदा नहीं। अब हमें कुछ रियलिस्टिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि? हम अब नहीं मिलेंगे। What? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरे लिए जो प्रपोजल आया मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी। तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ शहाब। मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। शहाब, अरे आंटी आप? हाँ, मैं तो यहाँ शॉपिंग करने आई हुई थी। सोचा कि कॉफी शॉप में कॉफी पी लेती हूँ, लेकिन तुम दोनों यहाँ। निदा कहाँ है? वो नहीं आई तुम लोग के साथ? वो निदा ऑफिस में है। क्या क्या मतलब? निदा ऑफिस में है और तुम दोनों यहाँ? एक्चुअली मैं यहाँ शॉपिंग करने के लिए आई थी। शहाब मुझे बाहर मिल गए, इन्होंने कहा कि कॉफी पीते हैं, तो हम अंदर आ गए। ओके, लेकिन तुम दोनों इतना घबराए हुए क्यों हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप आए ना हमारे साथ बैठे। ऑलराइट, मैं जरूर तुम लोग के साथ बैठती, लेकिन अभी मुझे याद आया कि मैंने तो अपनी फ्रेंड को टाइम दिया हुआ है। ऑलरेडी मैं लेट हो गई। तुम दोनों एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। ठीक है? हैव अ गुड डे। I think I should leave now. चलो मैं छोड़ देता हूँ। It's okay. मैं चली जाऊंगी खुद, आपको जहमत करने की कोई जरूरत नहीं।